Hello student, welcome to McMahon Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव बेस। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पे नेट फोर्स कितनी हो, जीरो। ये तो आप पीछे पढ़ के आए हो। अब यहां पे हम उस सिस्टम को कंसीडर करेंगे जिसपे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही होंगी। कंजर्वेटिव फोर्सेस पता है ना बच्चों, पीछे पूरा एक लेक्चर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे समझाया, और अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो ये देखने का कोई फायदा नहीं। जिसको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं पता, उसको ये टॉपिक समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उस लेक्चर को जरूर देखना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम पे नेट कंजर्वेटिव फोर्स कितनी होगी, जीरो। फिर आपने बच्चों ये भी पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होता है? कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद पोजीशन। यू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स निकालना चाहते हो तो कैसे निकालते हो? डिफरेंशिएशन कर देते हो पोटेंशियल एनर्जी की विद पोजीशन एक्स वाई जेड। पीछे सारा किया हुआ ये टॉपिक है ना। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? जीरो आनी चाहिए ना, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए वो भी कंजर्वेटिव सिस्टम वाली बच्चों, जिसपे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं, तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंशिएशन विद पोजीशन कितनी होगी उस पॉइंट पे, जीरो, जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहां पे देखो du बाई डी आर क्या बताता है? अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ बनाओ बच्चों, तो वहां पे du बाई डी आर, किसी भी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन अगर आप करो दूसरे वेरिएबल के साथ, तो वो क्या होता है बच्चों? वो हमें ग्राफिकली उसकी स्लोप बताती है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप dy बाई dx कर रहे हो और इधर आप ग्राफ बना रहे हो y और x का, तो dy बाई dx आपको क्या बताएगी? dy बाई dx हमें स्लोप बताएगी। इज इट क्लियर बच्चों? इसका मतलब du by dr is equal to slope of ur graph. So that means conservative force is equal to negative of slope of ur graph. अब यहां पे देखो, मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसको मैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोलूंगा, जो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन बताएगा विद पोजीशन। ठीक है, यहां पे ये कर्व कुछ ऐसे है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ ABCD में से कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो कर रहा है बच्चों? तो देखो यहां पे पहले हम A पॉइंट की बात करते हैं। A पॉइंट पे बच्चों अगर आप स्लोप देखें तो स्लोप कैसे देखोगे? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो A पॉइंट पे स्लोप कुछ ऐसे, इस तरह, ऐसे ना, नीचे की तरफ ऐसे है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे जा रही है तो स्लोप ऐसे नीचे की तरफ है। तो एट पॉइंट ए बच्चों, एट पॉइंट ए जो स्लोप है, स्लोप ऑफ यूआर ग्राफ, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव बच्चों? वो नेगेटिव होगी, क्योंकि स्लोप कम हो रही है, कम हो रही है, तो नेगेटिव। तो मतलब स्लोप यहां पे नेगेटिव है। और अगर स्लोप नेगेटिव है बच्चों, तो एफ किसके इक्वल है? एफ है नेगेटिव ऑफ स्लोप। इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव, फॉर्मूले वाला। स्लोप भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब एट पॉइंट ए आपकी जो फोर्स है बच्चों, वो पॉजिटिव नेचर की होगी। और ये याद रखना, पॉजिटिव नेचर का मतलब होता है बच्चों, फोर्स जो है वो रिपल्सिव नेचर की होगी। कैसी होगी? रिपल्सिव, रिपेल करने वाले नेचर की होगी। ठीक है, तो मतलब ए पॉइंट पे फोर्स लगेगी, है ना। ए पॉइंट पे फोर्स लग रही है, इट मींस ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। ठीक है, यहां पे रिपल्सिव नेचर की फोर्स लगेगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एट पॉइंट बी की बच्चों। अब बी पॉइंट पे अगर आप बच्चों स्लोप बनाओ, तो बी पॉइंट यहां पे स्लोप कैसे बनेगी? आपको बिल्कुल टेंजेंट बनाना है इसके साथ, तो इसकी टेंजेंट ऐसे बनेगी, बिल्कुल सीधी, ऐसे ऐसे। यहां पे टेंजेंट ऐसी बनेगी ना, उस पॉइंट से बिल्कुल टच करती हुई एक लाइन। तो बच्ची ये जो टेंजेंट बनी है, बिल्कुल ऐसे सीधी, बिल्कुल ऐसे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल। तो कितनी होगी इसकी स्लोप बच्चों? इसकी स्लोप होगी बच्चों जीरो, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप तो है ही नहीं,
तो स्लोप नहीं है तो इसका मतलब फोर्स कितनी है इस केस में 0, और अगर फोर्स 0 है तो ये कौन सी पोजीशन हुई बच्चों, ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन हुई। इज इट क्लियर बच्चों। अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं। तो ग्राफ जो है आपका यहां से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर आपने स्लोप देखनी है तो आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा, वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ग्राफ बढ़ रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो टेंजेंट भी ऐसे बनेगी ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे बनेगी ना टेंजेंट। और बच्चे अब मुझे बताओ सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी बच्चों। इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव होगी क्योंकि स्लोप ऊपर की तरफ बढ़ रही है बच्चों। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ स्लोप के। स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे फोर्स नेगेटिव नेचर की है। नेगेटिव को याद रखना, नेगेटिव का मतलब फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की। तो क्या बच्चे ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो कर रहा है, नहीं कर रहा। तो सी पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की बच्चों। तो डी पॉइंट पे देखें, यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं आप, तो डी पॉइंट पे भी टेंजेंट बिल्कुल ऐसे सीधे बनेगी, ऐसे सीधी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डी पॉइंट पे भी स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डी पॉइंट पे भी स्लोप आपकी 0 आ गई। स्लोप 0 का मतलब फोर्स कितनी है यहां पे, 0, मतलब ये कौन सी पोजीशन को शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को। मतलब तो ये याद रखना, अगर कभी भी ऐसा ग्राफ आ गया बच्चों, तो जहां पे ग्राफ ऐसे बेंट कर रहा है वो वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा, और टॉप से जहां वो बेंट कर रहा है वो वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा। ये बीच में कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं होगा बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों। अब आप आगे पढ़ोगे कि इक्विलिब्रियम की भी टाइप्स होती हैं, मतलब यहां पे कोई और इक्विलिब्रियम है, यहां पे कोई और इक्विलिब्रियम है। मैं आपको बता देता हूं इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स होती हैं। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बच्चों। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब वहां पे नेट फोर्स तो 0 होनी चाहिए। अब नेट फोर्स तो यहां पे भी 0 थी, नेट फोर्स यहां पे भी 0 थी, पर इसमें से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बच्चों। अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको टाइप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। बच्चे लुक एट द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल रखिए। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है बच्चों, जहां पे अंदर एक बॉल पड़ी हुई है। ये जो बॉल है बच्चों, इस टाइम पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। क्यों बच्चों, अगर आप इस बॉल को थोड़ा सा भी यहां से इधर को डिस्प्लेस करोगे तो यहां से जब ये ऊपर जाएगी, आपने इसको छोड़ दिया, ये वापस यहीं पे आ जाएगी। और अगर आप इसको इधर को फेंकोगे तो इधर से भी आके जाके ये वापस इधर ही आ जाएगी। तो बॉडी जो है वापस से उसी पोजीशन पे आना चाहती है, देन दैट पोजीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा क्या, पहले ये कंडीशन तो वैलिड होनी ही चाहिए कि फोर्स जो है नेट फोर्स वहां पे 0 होनी चाहिए, मतलब माइनस du बाय dx शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो बेसिक कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। दूसरी बच्चों, अगर स्टेबल पोजीशन है आपकी तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम होनी चाहिए। समझे बात, पहली कंडीशन तो ये फिक्स्ड है कि वहां पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, du बाय dx इक्वल टू 0 आना चाहिए। सेकंड है कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अब देखो, अगर बच्चों आपको मैं एक पॉइंट दे दूं कि चेक करो कि x इज इक्वल टू एनी वैल्यू, लेट इट बी x नॉट, इस पे चेक करो कि क्या आपकी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे, आपको u दे देंगे हम, आपको u जो है मैंने ऐसे दे दिया, सपोज करो 2x दे दिया, तो u इज द फंक्शन ऑफ x ना, तो मैंने u दे दिया आपको, और आपने चेक करना है कि क्या ये x नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको du बाय dx निकालना पड़ेगा। आप इसकी डेरिवेटिव करोगे तो du बाय dx आएगा, फिर आप x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, x नॉट, और पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आ गया तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बच्चों। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई मतलब इक्विलिब्रियम तो है। अब स्टेबल है या नहीं, स्टेबल के लिए क्या है कि u क्या होना चाहिए उस पॉइंट पे, मिनिमम। अब बच्चे किसी चीज का मिनिमा चेक करना है या मैक्सिमा चेक करना है, या आप मैथ्स में पढ़ते हो मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उस पॉइंट पे या मिनिमम वैल्यू है उस पॉइंट के लिए, आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए इस u को
दो बार डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब एक बार आपने du बाई डी एक्स किया, उसके बाद उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दी x के साथ, अब आप डबल डेरिवेटिव करोगे। डबल डेरिवेटिव करने के बाद आप x में वो वैल्यू पुट कर दोगे जिस वैल्यू पे आपने चेक करना है कि u जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो आपने x की जगह x नॉट पुट किया, और पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0 से बड़ा आया तो इसका मतलब उस पॉइंट पे u क्या होएगा, मिनिमम होएगा। उल्टा होता है बच्चों, देखो अगर ग्रेटर देन 0 आया तो उस पॉइंट पे u क्या होएगा, मिनिमम होगा, और कंफर्म हो जाएगा कि एट x इज इक्वल टू x नॉट बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो समझ लगी बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब एक तो वहां पे आपके du बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, दूसरा उस पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये पर्पस न्यूमेरिकल के लिए, आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपको अभी याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अनस्टेबल, अनस्टेबल के लिए हमने जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसको उल्टा रख दिया और बॉल इसके ऊपर रख दी। अब यहां तक वो इक्विलिब्रियम में था, है ना, बिल्कुल रेस्ट पे था, पर आप जैसे ही इसको थोड़ा सा पुश करोगे इधर की तरफ तो ये नीचे गिर जाएगा और वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। यहां पे देखो ये रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम पे था, आप इसको हिला रहे थे, थोड़ा सा आगे फेंक रहे थे तो ये वापस यहीं पे आ रहा था, आप इधर को पुश कर रहे थे, ये वापस यहीं पे आ रहा था। तो अगर वो वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर वो वापस उस पोजीशन पे नहीं आ पा रहा तो वो कौन सी पोजीशन होगी बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि बंदा बच्चे तभी भागता है जब वो अनस्टेबल होता है, अगर वो स्टेबल होता है ना तो वो अपनी जगह छोड़ के कभी नहीं जाता, है ना, यही होता है। तो ये स्टेबल था इसलिए वापस आ रहा था, ये अनस्टेबल इसलिए धक्के खा रहा है, आगे चला गया, है ना, वापस आया ही नहीं। अब इसमें भी इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी है कि फोर्स जो है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, मतलब माइनस डी यू बाई डी एक्स तो जीरो आना ही आना चाहिए। अब स्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंस क्या है, यहां u मिनिमम होनी चाहिए उस पॉइंट पे, यहां u जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए उस पॉइंट पे बच्चों। इज इट क्लियर। अब फिर देखो अगर आपने वही चेक करना है कि भी x इज इक्वल टू x नॉट पे आपकी बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे ही बच्चों ये u दिया अगर तो इसका du बाई dx निकालोगे, उसमें x इज इक्वल टू x नॉट पुट करोगे, और अगर आंसर जीरो आ गया इट मींस क्या होएगा, वो जो पोजीशन है बच्चों वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब अनस्टेबल के लिए यू हैव टू चेक कि u वहां पे मैक्सिमम है या नहीं। अब मैक्सिमम हो या मिनिमम करना आपको डबल डेरिवेटिव ही पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव में उसके बाद आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और पुट करने के बाद अगर आंसर आपका जीरो से छोटा आ गया तो वहां पे u मैक्सिमम होगा, अगर जीरो से बड़ा आता है तो u मिनिमम होता है, और अगर जीरो से छोटा आया तो u मैक्सिमम होगा। अगेन ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये आपको याद होना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों। अब तीसरा है बच्चों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा कि अगर आप धक्का लगा भी दोगे वो अगर खिसक कर आगे भी चला जाएगा तो वो वहां भी क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, मतलब हर जगह उसके लिए इक्विलिब्रियम है। तो यहां पे देखो अगर मैं बात करूं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस की, अगर आप बॉल को थोड़ा सा धक्का लगा भी दोगे ये यहां से यहां चले जाएगी और यहां पे आके भी ये क्या हो जाएगी, ऐसे खड़े हो जाएगी। हाँ जी, हम तो फिर भी इक्विलिब्रियम में आ गए, है ना, आप थोड़ा और धक्का लगाओगे आगे जाके फिर खड़े हो जाएंगे, हाँ जी हम तो फिर भी इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है बच्चों। इसके लिए भी पहली जनरल कंडीशन तो वही है बच्चों, यहाँ पे भी du बाई dx अगर करोगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। दूसरा इस पॉइंट पे u कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए बच्चों, समझे बात, u जो है आपका जीरो होना चाहिए। और अगर बच्चों आपने x इज इक्वल टू x नॉट पे चेक करना है तो डबल डेरिवेटिव भी अगर आप करो, अगर ऐसे नहीं पता लग रहा कि u जीरो है तो आप डबल डेरिवेटिव करो, उसमें x इज इक्वल टू x नॉट पुट करो, और अगर आंसर जीरो आ गया देन योर बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कम पूछेंगे, मतलब पूछते ही नहीं है, पूछना तो आपको स्टेबल और अनस्टेबल ही है। इज इट क्लियर बच्चों। अब वापस हम इसी ग्राफ पे आते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इनमें से एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। अब कैसे पता चलेगा कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल, ग्राफ में तो बहुत इजीली पता लग जाएगा बच्चों। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या डी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बच्चों, देखो बी के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहां देखोगे, डी के लिए पोटेंशियल एनर्जी को यहां देखोगे, तो ऑब्वियस है बच्चों डी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और अगर डी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है बच्चों तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ बच्चों। और ये वाला यहाँ पे कम है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर बच्चों। तो ग्राफिकली कभी भी आया आपको क्वेश्चन तो याद रखना इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होंगी, जहां पे कर्व बेंड करेगी नीचे या ऊपर। जो ऊपर वाला होगा वो अनस्टेबल क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जो नीचे वाला होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी।
इज इट क्लियर बच्चों? तो अब हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। लुक एट दिस फर्स्ट न्यूमेरिकल। आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है a by r square minus b by r, where r is position, a and b are constant, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होएगा, या आपको बोला जाएगा कि बताओ किस पॉइंट पे बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। तो देखो बच्चों, अब आपने पहले तो पॉइंट ढूंढना है। अगर पॉइंट गिवन हो और चेक करना हो वो तो बड़ा इजी। आप क्या करोगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव करोगे u का, जो मैंने पहले बताया था, du by dx करोगे, उसमें x की वैल्यू को पुट करोगे, इक्वल टू 0 आ गया तो इक्विलिब्रियम। फिर डबल डेरिवेटिव पे x की वैल्यू को पुट करोगे और अगर लेस देन 0 आ गया तो डेट मींस वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। पर यहां तो पॉइंट ढूंढना है आपने। तो जब भी पॉइंट आपने इक्विलिब्रियम का ढूंढना है बच्चों, तो स्टेप नंबर 1, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें पहले आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, du by dx, यहां पे r है तो आप du by dr निकाल लोगे और उसको 0 के इक्वल कर दोगे, क्योंकि उसी से वो पॉइंट निकलेगा जहां पे du by dr 0 के इक्वल होगा। क्योंकि कंडीशन तो यही थी ना बच्चों, उस पॉइंट पे कंजर्वेटिव फोर्स जो है, नेट कंजर्वेटिव फोर्स, वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, और उसका मतलब du by dr शुड बी इक्वल टू 0 अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो हम du by dr को खुद निकाल के इक्वल टू 0 कर देंगे और वहां से r निकाल देंगे। तो करो इसकी डिफरेंशिएशन अब। तो d by dr, ये नीचे इसको ऊपर लिख देता हूं, a r की पावर -2 b r की पावर -1 इक्वल टू 0 करना है। यहां पे देखो डिफरेंशिएशन करनी है, a कांस्टेंट है, r की पावर -2 है तो -2 आगे आ जाएगा, -2 -1 एक पावर माइनस हो जाएगी, फिर b आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा और r की पावर -1 -1 ये हो गया बच्चों। तो -2ar की पावर -3, ये माइनस माइनस प्लस, तो br की पावर -2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसको नीचे ले, 2a by r³ प्लस b by r² इक्वल टू 0। इज इट क्लियर बच्चों? समझ लग गई ये चीज? अब उसके बाद आप एलसीएम ले लो बच्चों। तो -2a प्लस b, यहाँ पे r³ एलसीएम में आएगा, इसके पास स्क्वायर था तो एक r ऊपर जाएगा ताकि दोनों तरफ सेम हो जाए ना, एलसीएम क्यूब क्यूब हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज होगी, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो -2a प्लस br इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो r कितना आ गया यहाँ से, r इज br इज इक्वल टू 2a, r इज 2a by b। तो ये वो पोजीशन है बच्चों जहां पे du by dr इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब जहां पे नेट कंजर्वेटिव फोर्स कितनी हो गई आप पे 0, मतलब बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लगे नहीं रही, तो मतलब बॉडी इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, वो आप कैसे चेक करोगे बच्चों? उसके लिए आपको u का एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखो एक बार डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे आपको इसकी दोबारा से डेरिवेटिव करनी पड़ेगी, फिर उसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और पुट करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। अब बच्चे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, तो नीट वाले बच्चों के लिए, अगर ये नीट में क्वेश्चन आया, वैसे ये नीट का ही क्वेश्चन है, तो उसमें बच्चे आंसर में आती है एक पोजीशन, या तो IR2A by B है, इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन होगी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की ही पोजीशन होगी। तो इसको आप सीधे लिख दोगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपके ऑप्शन में पड़ा होगा ये आंसर, आप सीधे टिक लगा दोगे। इज इट क्लियर बच्चों? पर यही क्वेश्चन अगर जेई के लिए आता है तो वहां पे आर की ज्यादा वैल्यूज निकलती हैं, 2 वैल्यूज निकलेंगी या 3 वैल्यूज निकलेंगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करना पड़ेगा, और पुट करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, नीट में तो सिंगल ही आएगी हमेशा, कभी आएगा नहीं डबल डेरिवेटिव, पर जेई में आ जाता है, क्योंकि जेई वाले मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये चैप्टर करते हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो उनको ये कंसेप्ट पता होता है, इसलिए उनको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगला मैं क्वेश्चन वैसे ही करवाऊंगा जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आएंगे और आपको चेक करना पड़ेगा किसमें डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम है और किसमें मिनिमम। ठीक है, Now look at this question again, आपको u given है, a and b are constant बोला गया, find out the equilibrium position and its nature। अब इस क्वेश्चन में सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन तो फाइंड करना ही है, पर आपने नेचर भी बताना है कि कैसा है इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। अब देखो यहाँ पे आपको नेचर बताना है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझना। पहला काम तो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है, तो स्टेप 1 तो वही रहेगा बच्चों। स्टेप 1 में आपको du by dr करना है, क्योंकि r वेरिएबल है ना, तो इसलिए r के साथ डिफरेंशिएशन और इक्वल टू 0 कर देना है। अब यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो, तो d by dr
ए, इसको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में नीचे पावर ऊपर लेके जानी ही पड़ेगी आपको, तो बी आर की पावर माइनस थ्री इक्वल टू 0। अब मैं फास्ट फास्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको डिफरेंशिएशन तो आती है। तो माइनस टू माइनस वन, देखो ए एज सच माइनस टू आगे आ जाएगा, आर की पावर माइनस टू माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस थ्री आगे आ जाएगा, बी आर की पावर माइनस थ्री माइनस वन, तो माइनस टू ए ये नीचे आ जाएगा आर की पावर थ्री, माइनस थ्री बी ये नीचे आ जाएगा आर की पावर फोर। एलसीएम ले लो, एलसीएम में आर फोर आएगा, यहाँ पे थ्री है तो एक आर ऊपर देना पड़ेगा, माइनस थ्री बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका बच्चों यहाँ पे माइनस टू आर माइनस थ्री बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर कितना आ गया बच्चों, माइनस थ्री बी बाय टू। ये चीज आ गई बच्चों। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये कौन सी इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, उसके लिए आपको u का डबल डेरिवेटिव करके उसमें वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव देखो, अब डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव के लिए सिंगल डेरिवेटिव यहीं से उठा लेते हैं। कौन सा वाला स्टेप उठाए, ये वाला उठाएं या ये वाला? ये वाला उठाते हैं क्योंकि बाद में आपने तो पावर ऊपर करनी है। तो ये कितना था, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो दिस इज माइनस टू ए आर की पावर माइनस थ्री और माइनस थ्री बी आर की पावर माइनस फोर। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है आपने, तो ये सिंगल है ना अभी, तो यहाँ पे d बाय डी आर, ठीक है। तो इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, माइनस टू ए बाहर आ जाएगा, आर की पावर माइनस थ्री आगे, तो माइनस थ्री माइनस वन, तो माइनस थ्री बी ये भी पावर आगे आ जाएगी और आर की पावर माइनस फोर माइनस वन, ठीक है। अब उसके बाद माइनस टू ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, सिक्स ए आर की पावर माइनस फोर प्लस 12 बी आर की पावर माइनस फाइव, तो सिक्स ए बाई आर फोर प्लस 12 बी बाई आर फाइव। तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब अगला काम क्या है बच्चों, आपने चेक करना है कि एट आर इज इक्वल टू माइनस थ्री बी बाई टू ए आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए देखो, तो डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर में मैं आर की जगह वैल्यू को पुट करूंगा। अब देखो हमने यहाँ पे उसको सिर्फ ये बताना है ग्रेटर है, लेस है या इक्वल, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली काम करोगे आप। स्मार्टली काम का मतलब क्या, देखो यहाँ पे पहले मैं कॉमन निकाल देता हूँ। कॉमन निकाला मैंने, सिक्स बाय आर फोर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, a प्लस टू बी बाय आर, ये चीज बची। अब देखो बच्चों, ये वाली जो टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट वाली, क्या ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी बच्चों? ऊपर सिक्स है, नीचे आर फोर है, ना कुछ प्लस हो रहा है ना कुछ माइनस हो रहा है, तो जीरो तो होगी नहीं। अब क्योंकि आर की पावर फोर है, बेशक आपका आर नेगेटिव है, पर जब भी पावर इवन नंबर हो तो वो नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब ये पूरी टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आर की पावर फोर करोगे तो प्लस में आएगा। तो अब मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, इसके साथ वाली डिसाइड करेगी। अब अगर ये भी पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हुई तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और अगर ये जीरो हुई तो पॉजिटिव इंटू जीरो इज जीरो। तो बस मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं बच्चों। तो a प्लस टू बी, आर की जगह माइनस थ्री बी बाय टू ए, तो पॉजिटिव a प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पे माइनस टू बी बाय थ्री बी इंटू टू ए, ये b से b कैंसिल, तो पॉजिटिव a माइनस फोर बाय थ्री ए, सॉल्व कर दो, पॉजिटिव थ्री ए माइनस फोर ए बाय थ्री, तो पॉजिटिव थ्री ए माइनस फोर इज माइनस ए बाय थ्री। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है बच्चों, नेगेटिव सेकंड आ गई, तो इसका मतलब ओवरऑल पूरा आंसर क्या बन गया आपका, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। तो आपका जो डबल डेरिवेटिव है बच्चों, डबल डेरिवेटिव आ गया लेस देन जीरो बच्चों, क्योंकि नेगेटिव है। और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो इसका मतलब u क्या है इस पॉइंट पे, r पे u क्या है, ये वाले r पे u इज मैक्सिमम, तभी डबल डेरिवेटिव उसका लेस देन जीरो आया। और ये कब होता है, जब आपकी पोजीशन, कौन सी पोजीशन हो, ये आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों। समझे बच्चों? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नाउ लुक एट दिस लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको देखो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, अगेन फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आपने वो पोजीशन ढूंढनी है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और मिनिमम कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी फाइंड करके बताओ कहते हैं। अब देखो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या है कि वो पॉइंट कौन से इक्विलिब्रियम का होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का होगा। तो क्वेश्चन को लिखने में ट्विस्ट कर दिया ना उसने, सीधा नहीं पूछा स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन बताओ, ये पूछ लिया कि बताओ किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, है ना। काम वही करना है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपका, आपको पहले इसके डेरिवेटिव करके वहां से पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो dv बाई dx करोगे आप, इसकी डेरिवेटिव करो, देखो तो यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 बाई 4 माइनस 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 बाई 2, ये कैंसिल। तो x क्यूब माइनस x इक्वल टू बच्चे 0 करना है इसको, यहां से x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक x 0 आ गया, इसको इक्वेट करके, एक बार जब आप इसको इक्वेट करोगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 1। नाउ देयर आर 3 पॉइंट्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके लिए आपको अब डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव के लिए देखो, आप पहले सिंगल डेरिवेटिव यहां से उठा लो, इसको उठा लेते हैं सिंगल डेरिवेटिव, इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये करना है, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 1, ये चीज होगी बच्चों। अब यहां वैल्यूज को पुट करो, तो पहले मैं x को 0 पुट करता हूं, तो 0 पुट करेंगे तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। -1 मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे u क्या होगी, u की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम उल्टा होता है, अगर लेस देन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। इज इट क्लियर। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू +1 या -1। देखो दोनों को इकट्ठे भी पुट कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो +1 का स्क्वायर भी 1, -1 का भी 1। तो यहाँ पे +-1 पुट करोगे तो आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो कितना आ जाएगा, 3 +-1 का स्क्वायर -1, 3 -1 2 which is greater than 0। it means यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही तो पूछा था। पोजीशन पता लगी पहले कितनी होगी, उसके लिए आपको यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप x की ये वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पे। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी v में x की जगह +-1 कोई भी पुट कर दो, क्योंकि दोनों पे एनर्जी सेम होगी और मिनिमम होगी, तो हम +1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो v की x में 1 पुट कर दो, तो 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4, 1 - 2 दैट इज -1/4। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये आने चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।